दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अगर आप पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत स्कीमों में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही के दौरान पैसा लगाने जा रहे हैं या फिर अपना खाता रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। एपिसोड को अंत तक देखिएगा। उम्मीद है कि आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि आपके फायदे की खबर है। लेकिन चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दरअसल सरकार ने 2024 की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीमों की ब्याज दर की घोषणा कर दी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही के दौरान इन स्कीम्स में खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक वही ब्याज मिलेगा जो ब्याज जुलाई, अगस्त, सितंबर तिमाही के दौरान खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक मिल रहा था। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम की बात हो रही है तो पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम में कौन कौन सी स्कीम आती है वो जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम को ही छोटी बचत स्कीम या स्मॉल सेविंग्स अकाउंट कहा जाता है क्योंकि इसमें आप थोड़े थोड़े पैसे लगा करके लंबा समय में अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं जो कि भविष्य में आपको काम देगा। तो पोस्ट ऑफिस बचत स्कीम का नाम आप भी जान लीजिए। बचत खाता जैसे बैंक में खुलता है वैसे आप पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खुलवा सकते हैं। जैसे बैंक में एफडी खुलवाते हैं वैसे पोस्ट ऑफिस में भी आप एफडी खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में आप 1 साल की सावधि जमा, 2 साल की सावधि जमा, 3 साल की सावधि जमा, 5 साल की सावधि जमा, 5 साल की रेकरिंग जमा खाता खुलवा सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना यानी SCSS, नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम अकाउंट स्कीम यानी NSMIS जिसको पहले POMIS कहा जाता था। इसके अलावा नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी NSC जिसको राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF, इसको सार्वजनिक भविष्य निधि कहते हैं। इसके अलावा किसान विकास पत्र यानी KVP और सुकन्या समृद्धि अकाउंट यानी SSY खाता, ये सब पोस्ट ऑफिस बचत खाता के तहत आती है। तो चलिए जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की इन स्कीमों में 2024 की अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में खाता खुलवाने या खाता रिन्यू करवाने पर मैच्योरिटी तक कितना ब्याज मिलेगा। तो बचत जमा खाता खुलवाएंगे तो 4% ब्याज मिलेगा हर साल। 1 वर्षीय सावधि जमा खाता खुलवाएंगे तो हर साल 6.9%। 2 वर्षीय सावधि जमा में खाता खुलवाएंगे तो 7% हर साल। 3 वर्षीय सावधि जमा में पैसे लगाएंगे तो हर साल 7.1%। 5 वर्षीय सावधि जमा में पैसे लगाएंगे तो हर वर्ष 7.5% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। 5 वर्षीय आवर्ती जमा यानी 5 वर्षीय रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा करेंगे तो मैच्योरिटी तक हर साल 6.7% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक बचत खाता यानी SCSS जो कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, उसमें अगर आप खाता खुलवाते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान तो मैच्योरिटी तक 8.25% हर साल ब्याज मिलेगा। केंद्र सरकार ने SCSS में निवेश करने की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। सरकार ने इस स्कीम में निवेश करने की अधिकतम सीमा प्रति खाता 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। यानी 1 अप्रैल 2023 से SCSS में अधिक से अधिक एक व्यक्ति 15 लाख की जगह 30 लाख रुपए निवेश कर सकता है। इसमें एक बार ही निवेश करना होता है। नेशनल सेविंग्स मंथली इनकम स्कीम यानी NSMIS जिसको कि पहले POMIS कहा जाता था, उसमें अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान पैसा जमा करना शुरू करेंगे यानी खाता खुलवाएंगे तो मैच्योरिटी तक आपको 7.4% ब्याज मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने MIS में निवेश की अधिकतम सीमा 1 अप्रैल 2023 से बढ़ा दी है। इस स्कीम में 1 अप्रैल 2023 से सिंगल अकाउंट के जरिए 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के जरिए 15 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। पहले यह लिमिट सिंगल अकाउंट के मामले में 4.5 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के मामले में 9 लाख रुपए थी। 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र यानी NSC, इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान खाता खुलवाएंगे या फिर खाता रिन्यू करवाएंगे तो मैच्योरिटी तक 7.7% ब्याज मिलेगा। इसमें जो ब्याज आपको मिलता है उस पर TDS नहीं कटता है और 1.5 लाख तक इनकम टैक्स छूट भी मिलेगी। सार्वजनिक भविष्य निधि यानी PPF, इसमें अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान खाता खुलवाएंगे या खाता रिन्यू करवाएंगे तो हर साल 7.1% ब्याज मिलेगा मैच्योरिटी तक। इसमें भी टैक्स छूट है। 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि इसमें निवेश करने की साल भर की अधिकतम सीमा भी 1.5 लाख रुपया ही है। किसान विकास पत्र यानी KVP,
इसमें अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान खाता खुलवाएंगे तो आपको मैच्योरिटी तक 7.5% हर साल ब्याज मिलेगा। 115 महीने में आपका खाता मैच्योर हो जाएगा और 115 महीने में जो आपके पैसे हैं वो डबल भी हो जाएगा। किसान विकास पत्र काफी लोकप्रिय स्कीम है आम लोगों के बीच में। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि अकाउंट, जो कि अपनी बेटियों के नाम पर खाता खुलवा सकते हैं। बेटी की उम्र 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप खाता खुलवाएंगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के दौरान या फिर खाता रिन्यू करवाएंगे तो मैच्योरिटी तक 8.20% ब्याज हर साल मिलेगा। इसमें भी टैक्स छूट है। हर साल 1.5 लाख रुपए तक निवेश करके आप टैक्स छूट पा सकते हैं। हालांकि इसमें निवेश करने की भी अधिकतम सीमा साल भर में 1.5 लाख रुपए प्रति खाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार ने सभी स्कीमों की ब्याज दर को जस का तस रखा है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड या पैसों से जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। अगर किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।